हरिओम। तो आज हम हरिओम। अभी 9वें अध्याय को शुरू करेंगे। सुरेश जी, हरिओम। तो यह गीता का अंतिम अध्याय है, जिसके पूर्वार्ध में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत अनेक प्रश्नों का समाधान। इसमें जो कुछ भी प्रश्न बचे रहे होंगे अर्जुन के, उन प्रश्नों का समाधान इसमें हो जाएगा। और अंत में गीता का उपसंहार है, कंक्लूजन दिया है कि गीता से लाभ क्या है। धर्म ग्रंथ है, क्या लाभ हो सकता है इससे। सीधा संबंध मन से है, मन की निर्मलता से है। 17वें अध्याय में आहार, तप, यज्ञ, दान, श्रद्धा, इन सब के बारे में बताया। 3 प्रकार के आहार होते हैं, 3 प्रकार के तप होते हैं, 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं, दान होती है, श्रद्धा होती है। इनका विभाग सहित स्वरूप बताया। उसी संदर्भ में त्याग के प्रकार शेष है। मनुष्य जो कुछ करता है उसमें कारण कौन है, कौन कराता है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, चाहे वो कर्म कर रहे हैं अध्यात्म के क्षेत्र में, या फिर बाहर ही जो कुछ हमसे हो रहा है, ये कौन कराता है, उसका कारण कौन है। भगवान कराते हैं या प्रकृति कराते हैं। तो इसका भी जवाब इस अध्याय में मिलेगा। यह प्रश्न पहले से आरंभ है, जिस पर इस अध्याय में भगवान प्रकाश डालेंगे। इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था की चर्चा हो चुकी है। सृष्टि में व्याप्त उसके स्वरूप का विश्लेषण इसी अध्याय में प्रस्तुत। अंत में गीता से मिलने वाली विभूतियों पर प्रकाश डाला गया है। गत अध्याय में अनेक प्रकरणों का विभाजन सुनकर अर्जुन ने स्वयं एक प्रश्न रखा। इतना विभाजन सुना उसने कि 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, 3 प्रकार के तप होते हैं, 3 प्रकार की यज्ञ होते हैं, 3 प्रकार के आहार होते हैं, हर व्यक्ति अलग अलग। तो स्वयं एक प्रश्न रखता है। त्याग और संन्यास को भी विभाग सहित बताए। हर व्यक्ति त्याग करता है, हाँ? जीवन भर हम छोड़ते ही जाते हैं, छोड़ते ही जाते हैं, छोड़ते ही जाते हैं। क्या है त्याग और संन्यास, दोनों एक है या अलग अलग है। तो वही अर्जुन के द्वारा प्रश्न किया जाता है भगवान से। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन बोलता है, हे अर्जुन बोला, हे महाबाहो, हे हृदय के सर्वस्व, हे निसूदन। मैं संन्यास और त्याग के यथार्थ स्वरूप को अलग अलग जानना चाहता हूँ। पूर्ण त्याग संन्यास है, जहाँ संकल्प और संस्कारों का भी समर्पण है। पूर्ण त्याग संन्यास है।
त्याग नहीं, पूर्ण त्याग संन्यास की स्थिति है, जहाँ संकल्प और संस्कार दोनों समाप्त हो जाते हैं। और इससे पहले साधना की पूर्ति के लिए उत्तरोत्तर आसक्ति का त्याग ही त्याग है। तो हमने देखा वैराग्य में क्या होता है। महर्षि पतंजलि बताते हैं वैराग्य क्या करना है, तृष्णा का त्याग करना है। साधना किस बात की करनी है? हम साधना करते हैं तो किस बात की साधना करते हैं कि तृष्णा ना जागने पाए। मन तृष्णा विहीन हो। तो शुरू में महर्षि पतंजलि बताते हैं तृष्णा किसके प्रति नहीं जागनी चाहिए। तो दृष्टान देखे हुए इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा आंख से, कान से, नाक से, जीभ से, त्वचा से जो कुछ भी अनुभव किया है उसके प्रति तृष्णा न जागे। फिर श्रविक जो सुना है महापुरुषों के द्वारा, वेद उपनिषदों के द्वारा, इनके प्रति तृष्णा का अभाव होना, वितृष्णा हो, तृष्णा का त्याग बताया क्या है, वैराग्य। और यहाँ पूर्ण संन्यास त्याग है, जहाँ संस्कार संकल्प समाप्त हो जाते हैं। इससे पहले साधना की पूर्ति के लिए उत्तरोत्तर आसक्ति का त्याग ही त्याग है। तो यहाँ दो प्रश्न है कि संन्यास के तत्व को जानना चाहता हूं, और दूसरा है कि त्याग के तत्व को जानना चाहता। त्याग और संन्यास दोनों के तत्वों को जानने की बात कह रहा है अर्जुन। जो व्यक्ति इसको नहीं जानेगा तो वो संन्यास और त्याग को गलत दिशा में लेके जाएगा। जैसे जो धर्म का स्वरूप है, जिस काम के लिए निकले हैं उस काम से व्यक्ति भटक जाए। त्याग और संन्यास हर व्यक्ति को दोनों सही अर्थ में समझ में होने चाहिए। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहते हैं, काम्यानां कर्मणां यास्यं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। अर्जुन, कितने ही पंडित जन काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। क्या है? काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। और कितने ही विचार कुशल पुरुष संपूर्ण कर्म फलों के त्याग को संन्यास कहते हैं। हम लोगों ने देखा है बाहर तमाम प्रकार के लोग योग कर्म संन्यास की बात करते हैं कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं। तो वही बात भगवान कह रहे हैं कि कितने ही पंडित जन हैं, पढ़े वाले पोथी वाले पंडित जन क्या करते हैं, कर्मों के त्याग को, कर्म ही छोड़ दिया और हो गए सन्यासी। हम्म। हम तो योगी आदमी हैं, हम कोई कर्म और नहीं करते, बस सन्यासी हो गए। कुछ वेश भूषा ऐसा बना लिया ना, और कुछ शब्द, कुछ थोड़ा सा पुस्तकीय ज्ञान, हो गए सन्यासी। तो ये क्या सही है?
बिल्कुल सही नहीं। और कितने विचार कुशल पुरुष, विचार बुद्धि वाले, विवेक वाले, संपूर्ण कर्म फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। आगे 3 नंबर में क्या बताते हैं? त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसे कहते हैं कि सभी कर्म दोष युक्त हैं। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि कुछ भी नहीं करना चाहिए, सब दोष युक्त है, अतः त्याग देने योग्य, कर्म को त्याग देने योग्य। दूसरे विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप त्यागने योग्य नहीं। इस प्रकार अनेक मत प्रस्तुत करके योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने निश्चित मत देते, सबके मतों को बताया कि ऐसे ऐसे लोग हैं। योग क्या है, वास्तविक का त्याग क्या है, वास्तविक का संन्यास क्या है। यदि मनुष्य यथार्थ रूप में उसको समझेगा तो कभी अपने कर्म को छोड़ के भागेगा नहीं। 4 नंबर श्लोक में बताते हैं, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधम संप्रकीर्तितः। हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, वह त्याग 3 प्रकार का कहा गया। जैसे यज्ञ 3 प्रकार के बताए, दान 3 प्रकार के बताए, श्रद्धा 3 प्रकार की बताई, आहार 3 प्रकार के बताए, वैसे त्याग भी 3 ही प्रकार का बता रहे। क्या कह रहे हैं 5 नंबर श्लोक में? यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान, तप, ये 3 प्रकार के कर्म त्यागने योग्य नहीं है। न कोई यज्ञ अर्थात विकारों को समाप्त करने का काम छोड़ सकता है। दान, सात्विक दान, अगर कोई छोड़ रहा है तो अपना ही नुकसान कर रहा है। तप, उस कार्य को करने की स्थिति, मन को निर्मल करने का काम, मन को, मन का जो स्वभाव बन गया है उसे क्या करना, इंद्रियों का जो स्वभाव बन गया है उसको अंतर्मुखी करना, तपाना, इन्हें तो करना ही चाहिए। क्योंकि यज्ञ, दान, तप तीनों ही पुरुषों को पवित्र करने वाले। ये तीनों चीजें क्या है, हमें निर्मल करती है, पवित्र करती। श्री कृष्ण ने 4 प्रचलित मतों का उल्लेख किया। क्या बताया? पहला मत क्या है? काम्य कर्मों का त्याग। दूसरा बताया संपूर्ण कर्म फलों का त्याग। तीसरा बताया दोष युक्त होने के कारण सभी कर्मों का त्याग। चौथा मत, यज्ञ, दान तप त्यागने योग्य नहीं। ऐसे समाज में, मानव जाति में 4 प्रकार के लोग हैं जिनकी संन्यास और त्याग को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। उनमें से एक मत में अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा, अर्जुन, मेरा भी यह निश्चित किया हुआ मत है। क्या है? कि यज्ञ, दान और तप रूप क्रिया
त्यागने योग्य नहीं है, इसको तो करना ही है, ये जरूरी है। इससे सिद्ध है कि कृष्ण काल में भी कई मत प्रचलित थे, ऐसे जैसे आज के समय में कई मत प्रचलन में है। समाज में देखेंगे धर्म के नाम पे हर व्यक्ति को लगता है ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। हम्म। वास्तविक में सही क्या है? जिनमें एक यथार्थ था, वास्तविक था, उस काल में भी कई मत थे, आज भी है। महापुरुष जब दुनिया में आता है तो कई मत मतांतरों में से कल्याणकारी मत को निकाल कर सामने खड़ा कर देता है। प्रत्येक महापुरुष ने यही किया, श्री कृष्ण ने भी यही किया। उन्होंने कोई नया मार्ग नहीं बताया, बल्कि प्रचलित कई मतों के बीच सत्य को समर्थन देकर उसे स्पष्ट कर दिया। तो ये विकार चीजों में, सभी चीजों में आते हैं। 6 नंबर श्लोक में क्या बताते हैं? एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमोत्तमम्। भगवान श्री कृष्ण बल देकर कहते हैं, पार्थ, यज्ञ, दान और तप रूप कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर अवश्य करना चाहिए। तो जो हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ हमेशा समझना है, यज्ञ का मतलब है साधना की बात कह रहे हैं, ध्यान की बात कह रहे हैं, मन को निर्मल करने की बात कह रहे हैं। दान, निर्मल चित्त से क्या है, देश काल परिस्थिति के अनुरूप किसको दिया जाए? धर्म के लिए दान दिया जाए, कल्याण के लिए दान दिया जाए। हाँ? देश काल परिस्थिति के अनुरूप, कुपात्र को नहीं, पात्र व्यक्ति को दान दिया जाए। तो कह रहे हैं यज्ञ, दान और तप, ये तीनों तो करने ही करने हैं। कर्म रूप आसक्ति और फल को त्याग कर अवश्य करना चाहिए। कर्म, आसक्ति और फल को त्याग कर अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ समझने योग्य बात है क्या, कि ये कर्म आसक्ति नहीं होना चाहिए। होता क्या है, कर्म को भी हम, ध्यान को भी हम, ध्यान क्या है, साधना क्या होती है? मुक्ति के लिए होती है ना। हम सभी कोई न कोई साधना करते हैं, लेकिन उस साधना के प्रति ही आसक्त हो गए, साधना के प्रति ही आसक्त हो गए, वो साधना बोझ बना लिया। तो कह रहे हैं उस कर्म के प्रति भी आसक्त नहीं होना है, उस साधना के प्रति भी आसक्त नहीं होना है। समाज में ऐसे व्यक्तियों को देखते होंगे कि किसी गुरु से मंत्र ले लिया है ना, किसी एक देवी, किसी एक देवता को मानते हैं, तो इसलिए दूसरे के यहाँ नहीं जा सकते। किसी एक गुरु को मानते हैं इसलिए दूसरे के यहाँ नहीं जा सकते। किसी एक जगह गुरु दीक्षा ले लिया है, तो अब गुरु जी ने मना किया है कि किसी के पास अब नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि दूसरे के पास जाएगा तो हो सकता है उससे ऊंची बात कुछ मिल जाए, तो हमें छोड़ देगा, इसलिए नहीं जाना है। लेकिन धर्म स्वतंत्र बनाता है, परतंत्र नहीं बनाता है। तो इसलिए बता रहे भगवान कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए।
कर्म के प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म के प्रति आसक्त है, तो क्या, अरे तो बोझ बन गया, बंधन बन गया ना। आसक्ति क्या है? आसक्ति मतलब बोझ हो गया हमारे लिए। अरे करना है, अरे वो करना है, हम कहीं जा नहीं सकते, उसको करना है, उसको करना है। ड्यूटी बना लिया हमने। नौकरी होता है ना, कि जाना ही जाना है वहां, कुछ और काम नहीं कर सकते, वहां जाना ही जाना है। और फल को त्याग कर अवश्य आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि जिस दिन नहीं होगा, मान लीजिए साधना है, पूजा है, कोई व्यक्ति कोई साधना करता है, पूजा करता है, और ना करने पे अगर व्याकुल हो रहा है, ना करने पे अगर विचलित हो रहा है, तो समझ लो वो आसक्ति है उसके प्रति। ना करने पे तनिक किंचित मात्र भी फर्क ना पड़े चित्त पर, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसके प्रति अगर आसक्त होंगे तो मन में वो एक तनाव पैदा करेगी। अरे आज तो साधना नहीं कर पाए, आज तो पूजा नहीं कर पाए, हम रोज मंदिर जाते हैं, आज मंदिर नहीं जा पाए, पूरा दिन बोझ बना के रखे हैं मन में। होता है ना ऐसा? तो ये स्थिति है, तो ये आसक्ति है। भगवान कह रहे हैं ये आसक्ति नहीं होनी चाहिए कर्म कांडों के प्रति, या जो भी साधना विधि है उसके प्रति आसक्त नहीं होना है। फल को त्याग कर, और करते हैं, किसी देवी देवता के यहाँ रोज जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, और उसके फल की कामना होती है कि अरे साधना कर रहे हैं तो कुछ मिलना चाहिए, कुछ मिलता तो है नहीं, क्यों करें। तो हम साधना किस लिए कर रहे? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार सिर्फ कर्म में है, फल में बिल्कुल नहीं है। हमें अपने कर्म को कर्म मान के ही करते रहे, यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। भगवान कह रहे हैं ये सबसे उत्तम है। अब अर्जुन के प्रश्न के अनुसार वे त्याग का विश्लेषण करते हैं। तो किसी को इस पे प्रश्न है कर्म से संबंधित? आगे चलते हैं, 7 नंबर श्लोक त्याग के विषय में बताते हैं। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपाद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्त तमसः परिकीर्तितः। हे अर्जुन, नियत कर्म, श्री कृष्ण के शब्दों में नियत कर्म एक ही है, यज्ञ की प्रक्रिया। इस नियत शब्द को 8-10 बार योगेश्वर ने कहा भगवत गीता में। पीछे इस नियत कर्म को भगवान ने 8-10 बार बोला है। इस पर बार बार बल दिया है कि कहीं साधक भटक कर दूसरा न करने लगे। इस पर बार बार भगवान ने बल दिया है कि नियत कर्म, नियत कर्म, नियत कर्म, निर्धारित कर्म, साधना के नाम पे साधक कहीं दूसरा कर्म न करे। इस शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म का त्याग करना उचित नहीं है। जो भगवान ने बताया अगर उसको कोई व्यक्ति छोड़ रहा है, मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग है। किसी ने इस कर्म को ही छोड़ दिया, मन को निर्मल करने का काम ही छोड़ दिया, सांसारिक विषय वस्तुओं की आसक्ति में फंसकर कार्यम कर्म, नियत कर्म एक दूसरे के पूरक हैं का त्याग तामसी त्याग है। बहुत से लोग करते हैं,
अरे ये तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए संभव नहीं है ये सब कर पाना। ये साधु सन्यासियों का है। हम लोग तो घर परिवार में हैं, तो घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, समाज में रहना है, धंधा व्यापार करना है। तो ये संभव नहीं है, हम लोगों के लिए नहीं है। हम्म। कोई व्यक्ति कहे, वो जो साफ करने वाले होते हैं ना, गंदगी साफ करते हैं, सफाई कर्मी, या कोई व्यक्ति कोयले की खदान में काम करता है, कहीं ऐसी जगह काम करता है जहाँ काला ही काला लगता है, गंदा ही गंदा लगता है, और वो व्यक्ति सोचे कि नहाए क्यों, नहाने से क्या होगा, काम तो वही करना है हमें, रोज रोज का रोज वही काम करना है, और गंदगी तो कल फिर लग जाएगी। अभी नहाएंगे, शाम को फिर काम पे जाएंगे, फिर लग जाएगी गंदगी। आदमी सोचे अभी सुबह सुबह नहा लेंगे तो काम करेंगे तो फिर गंदगी तो लगेगी। कोयले की खदान में काम करता है, सोकर उठा और सोचे कि नहाए क्यों, नहाएंगे, कोयले में ही तो काम करना है, गंदा तो फिर होना है, तो साफ क्यों करें। ऐसा होता है क्या? गंदगी में भी काम करने वाला व्यक्ति नहा के निकलता है, या शाम को नहाता है, फिर भी जानता है कल फिर जाना है उसमें, फिर भी नहाता तो है रोज ना, निर्मल शरीर को तो करता है ना। ऐसे ही ये मन को निर्मल करने का काम सबको नित्य करना चाहिए। नियत कर्म जो बताया, निर्धारित जो कर्म बताया, इसको नित्य करना। और कोई व्यक्ति ये सोच के कहे कि हमको तो खदान में काम करना है और हम नहा के क्या करेंगे, साबुन भी बेकार जाएगा, नहाएंगे जो साबुन लगा के नहाएंगे वो भी बेकार हो जाएगा, पानी भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि फिर से गंदा होना है। तो वो अगर उस स्नान को त्याग दे तो कह रहे हैं तामसी त्याग है। ऐसा पुरुष अधः गच्छति, कीट पतंग पर्यंत अधम योनियों में जाता है। जो व्यक्ति ये कहकर छोड़ दे कर्म कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो परिवार वाले हैं, हम तो व्यवसाय वाले हैं, हम तो नौकरी वाले हैं, हमारे पास समय नहीं है, जो ये कह के इस काम को छोड़ दे, भगवान कह रहे हैं अधः गच्छति, कीट पतंग पर्यंत अधम योनियों में जाता है। क्योंकि उसने भजन की प्रवृत्तियों का त्याग कर दिया, उसने साधना का त्याग कर दिया, उसने ना समझी में साधना का त्याग कर दिया। समझ में आया? त्याग क्या बताया? तो ऐसे लोग हमें दिखाई देते हैं, बहुत से लोग, बहुत से संख्या में दिखाई देते हैं। सब कुछ करेंगे धर्म के नाम पे, सब कुछ करेंगे धर्म के नाम पे, लेकिन निर्धारित कर्म कतई नहीं करेंगे। धर्म के नाम पे झंडा उठाएंगे, धर्म के नाम पे जयकारा लगाएंगे, धर्म के नाम पे युद्ध करेंगे, धर्म के नाम पे चिल्लाएंगे, सारा काम करेंगे, लेकिन वो नहाने वाला काम नहीं कर, स्नान करने का काम नहीं करे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो काम तो हमारा नहीं है, वो काम सन्यासियों का है, वो काम साधुओं का है, वो काम तपस्वियों का है। और वो काम इस उम्र में थोड़ी होता है, इस उम्र में तो झंडा लेके घूमना होता है, धर्म के नाम पे झंडा लेके घूम रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं, यही चल रहा है ना। तो बता रहे भगवान कि ऐसा करने वाले अधगच्छति, कीट पतंग पर्यंत अधम योनियों में जाता है। क्योंकि उसने भजन,
उसने साधना का ही त्याग कर दिया, उसने स्नान का ही त्याग कर दिया, अपने शरीर अपने मन को निर्मल करने का काम ही छोड़ दिया उसने। अब राजस त्याग के विषय में बताते हैं, जो रजोगुणी त्याग है। राजसिक व्यक्ति कैसे त्याग करता है? दुःखम इत्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलं लभेत्। कर्म को दुख में समझकर शारीरिक क्लेश के भय से उसका त्याग करने वाला व्यक्ति राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता। क्या कह रहे हैं? जो राजसिक व्यक्ति है, कर्म को दुखमय कहकर, अरे ये बहुत से लोगों को कहते हैं, अरे ठंडी में स्नान करना ये बहुत कष्ट की बात है, और ध्यान करना परम कष्ट की बात है। तो शरीर की सफाई के लिए हम स्नान करते हैं, लेकिन मन की सफाई के लिए क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। और लोगों को सुना होगा कहते हुए, स्नान ध्यान हो गया। स्नान शरीर की सफाई हो गई, ध्यान मन की सफाई हो गई, हम निर्मल हो गए। तो कोई व्यक्ति ध्यान इसलिए छोड़ दे कि शरीर को कष्ट होता है, तो कह रहे इसलिए इस कर्म को छोड़ने वाला राजसिक व्यक्ति। और जो इस कर्म को छोड़ता है, उसको छोड़ने से कोई लाभ नहीं मिलता है। जिससे साधना पार नहीं लगी, और काय क्लेश भयात, काया के कष्ट को उसके भय से, इस भय से कर्म को त्याग दे कि शरीर को कष्ट होगा, उस मनुष्य का त्याग राजस त्याग, उसे त्याग का फल परम शांति नहीं प्राप्त होती है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, अरे बहुत दर्द होता है, बहुत कष्ट होता है ध्यान में बैठने से, बैठा नहीं जाता। भगवान ने बताया है, महर्षि पतंजलि ने भी बताया, स्थिर सुखम आसनम। सुख तो होता ही नहीं है, स्थिरता कहाँ से आएगी जब सुख नहीं होगा? सुख होता तो स्थिर होते हम, लेकिन न सुख होता है न स्थिरता होती है, ध्यान होता नहीं है, ध्यान लगता ही नहीं है, इधर उधर मन भागता रहता है। कैसे करे ध्यान? समझ नहीं है ध्यान कैसे करना है। किसी के गुरु के सानिध्य में भी नहीं गया है, इधर उधर से सुन लिया, कल्पना करता है बैठ के, या किसी कोई मंत्र किसी ने बता दिया कि ये मंत्र का जाप किया करो, तो वही करता है। कुछ दिन करता है, देखता है इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, छोड़ देता है। श्रद्धा नहीं है ना, उधार की श्रद्धा है, भाड़े की श्रद्धा है, उससे भी कुछ नहीं मिलता है, छोड़ देता है। कह रहे कुछ भी नहीं प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को। इधर दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं, रजोगुण है तो दौड़ने का स्वभाव ही है, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। दुख चाहते नहीं है, लेकिन दुख तो जैसे पीछे लगा हुआ है। कैसे? जैसे बैलगाड़ी के पीछे, बैल के पीछे बैलगाड़ी का चक्का लगा होता है, ऐसे दुख पीछे लगा होता है। भागते हैं दुख से, और बैलगाड़ी के चक्के की तरीके से दुख भी पीछे पीछे लगा रहता है, पूरा जीवन भागते भागते। दुख नहीं भागता है, स्वयं ही व्यक्ति भागता है। फिर 9 नंबर श्लोक में बताते हैं, कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव
सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, करना कर्तव्य है ऐसा समझकर जो नियतम शास्त्र विधि से निर्धारित किया हुआ कर्म संग दोष और फल को त्याग कर किया जाता है, वही सात्विकी त्याग है। मतलब आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, और लेखा जी। हरिओम भैया। ये हम्म। जो बताइए। इसमें बताया, मतलब कोयले की खान में आपने जैसे उदाहरण दिया, काम कर रहा है, दोबारा काला हम्म, होना है, लेकिन फिर भी वो नहाएगा, अपने आप को शुद्ध करेगा। उसी तरह हम्म, हम इस संसार में जैसे रह रहे हैं, तो आसक्तियाँ तो हमारे पास आती हैं, या हम आसक्तियों से आकर्षित हो जाते हैं, और हम्म, कर्म बंधन और समाज में जिस तरीके से रहते हैं, तो वो भाव और वो माहौल बार-बार हमारे ऊपर आता है, या हम उससे दूर नहीं हो पाते हैं। तो मेरे एक परिचित हैं, उनके हम्म, 2 नंबर का काम है, मतलब बिज़नेस है, वैसे मनी हम्म, आती है। तो वो ये कहते हैं कि हाँ, 1 रुपया आया ना, तो उसमें से चवन्नी मैं दान में कर देता हूँ। हाँ, तो हम्म, अब ये यही इसी से रिलेट है क्या? मतलब कि कुछ तो कर ही रहे हैं समाज के लिए या गरीबों के लिए। गलत तरीके कुछ से आ रहा है, उससे वो उस उससे चीज़ को तो उनको छोड़ नहीं पा रहे। उस उससे उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। वो अपने मन की धारणा बना ली कि हम कुछ तो धर्म पुण्य में कर ही रहे हैं, है हाँ, ना? भाई हम अपने अनुसार चीजों की व्याख्या कर रहे हैं। किसी ने, हुँ। महापुरुष ने, न बुद्ध ने बताया, न महर्षि पतंजलि ने बताया, न भगवान कृष्ण ने बताया। और हम अपने मन के अनुसार, जो हमें, हमारा मन जो होता है ना, मन का एक स्वभाव है, वो आपको जस्टिफाई कर देता है, यू आर राइट, आप सही हो। चोर चोरी करता है ना, उसको भी मन समझा देता है, अरे ये समाज जो है ना, ये बहुत बुरा है, लोग बहुत बुरे हैं, धर्म धन को कमा कमा के ये रख लिए, इनका हमारा काम यही है कि चोर, इनसे चोरी करो, इनसे लेना। ये इन्होंने समाज में चोरी करके कमाया है, तो इनका धन चुराना बुरा नहीं है। अधर्म के लिए अधर्म कर, अधर्मी के लिए अधर्म करना पुण्य है। ऐसा मन समझा दिया उनको, बस। हाँ, अब मन ने उनको बता दिया, अब वो काम करें, उनको लगेगा यही काम धर्म है हमारे लिए, यही काम हमारे लिए धर्म। लेकिन भैया, जैसे कोयले की खान में जाने वाला आके नहाता है, अगले दिन फिर हम्म, जाना है, तो वैसे कुछ तो शुद्ध कर ही रहा हम्म। है ना वो अपने आप को, कुछ समय के लिए ही। तो ऐसे ही दान धर्म, वो उस खड्डे तो में ही दान, हैं घुसे हुए, दान लेकिन बताया कुछ ना, तो। बताया ना बस। दान के बारे में भी भगवान ने बताया कि 3 प्रकार का दान होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो अगर आपका, एक तो वो साधना नहीं, वो तामसिक दान है, जो वो दे रहे हैं, धन वो गलत तरीके से कमा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, लोगों के भले के लिए उसको दे रहे हैं, तो वो तामसिक दान है। और भगवान ने तामसिक दान के बारे में क्या बताया? हम्म, देखिए कि वो तामसिक दान से क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है। कौन सा श्लोक है दान, दान का? तामसिक दान, ये है 23 में शायद। तो ये जो दान है वो अच्छा नहीं है, उससे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है तामसिक दान से। और राजसिक दान में क्या होता है, साधना उसमें भी होती है, ध्यान उसमें भी होता है, लेकिन ध्यान कामना के साथ होता है। ओ, अच्छा, वो तप बताया था। तो ये जो दे रहे हैं हम, दे रहे हैं और कामना है मन में, तो राजसिक दान है। तो इस तरीके से
हम अपने मन के अनुसार अपने आप को जस्टिफाई कर लें और कोई काम करें और सोचे कि धर्म का काम, ऐसा नहीं है। वो आधार जिससे बताया इसीलिए कि सम्यक आजीविका होनी चाहिए। जो हम जो धन कमा रहे हैं वो धर्म से आ रहा है या अधर्म से आ रहा है? तो नींव ही खराब हो गई ना। धर्म का नींव क्या है? सील है। महर्षि पतंजलि ने नींव क्या बताया? अहिंसा बताया, सत्य बताया, अस्तेय बताया, ब्रह्मचर्य बताया, अपरिग्रह बताया। इसको बताया नींव है ये। नींव गायब है और कोई भवन बना रहा है। हिंसा करके, चोरी करके, झूठ बोल के, व्यभिचार करके और धन को संचित कर रहा है, संग्रह कर रहा है। मतलब सारा उल्टा काम कर रहा है। एक तो चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, हिंसा करके, और संग्रह कर रहा है। ये पांचों नहीं करने के लिए बताया है। और दान कर रहा है। अरे जब तेरा है ही नहीं तो तू देगा क्या? हम्म पाप से कमाया हुआ धन पुण्य दे देगा? संभव है? कदापि संभव नहीं है। सिर्फ समझ में नहीं आया है, इसलिए इस तरीके के काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए गीता है। उनकी आंखें खुले, गीता पढ़ के हम स्वयं को जांच सकते हैं कि हम किस जगह पे खड़े हैं। हम क्या काम करते हैं जो गलत होता है। हमारे अंदर कमियां क्या है, गीता पढ़ के इतनी बात समझ में आ जाती है बुद्धि के स्तर पे। हम धर्म को क्या समझते हैं, धर्म को क्या करते हैं, धर्म को कितना धारण करते हैं, गीता पढ़ के इतनी सी बात तो समझ में आ ही जाती है। हम्म तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर भगवान? कि कर्तव्य करना है। करना कर्तव्य है ऐसा समझकर जो नियतम विधि से निर्धारित किया हुआ कर्म आसक्ति से और फल को दोनों को त्याग कर करता है। मतलब कि उस ध्यान के प्रति आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए कि ध्यान के प्रति आसक्ति हो गई। अब नहीं, मान लीजिए कोई कारण ऐसा आ गया कि नहीं कर पाए, कहीं चले गए या कोई व्यक्ति आ गया, बैठे रह गए, रोज करते हैं नहीं कर पाए आज, तो मन विचलित हो रहा है बार बार, और उस व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव आ रहा है। ये आके मेरा साधना बेकार कर दिया, मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। ऐसा है तो वो फिर ध्यान, वो कर्म भी आसक्ति वाला हो गया, जो गलत दिशा में ले जाने वाला। बिल्कुल आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अनासक्त होके ध्यान भी करना है, कर्म को भी बिना आसक्ति के करना है, बिना फल के। तो कहा यही वास्तविक, वही सात्विक त्याग है। जो उस कर्म को कर रहा है वही सात्विक त्याग है। अतः नियत कर्म करें, इसके सिवाय जो कुछ है उसका त्याग कर दे। यह नियत कर्म भी क्या करते ही रहेंगे या कभी इसका भी त्याग होगा? ये जो ध्यान, जो साधना करने की बात कह रहे हैं भगवान, तो प्रश्न उठता है कि कब तक करते रहना? क्या जीवन पर्यंत ये काम करते रहना है? तो इस पर भगवान कहते हैं कि अब अंतिम त्याग का रूप देखें, कब तक ये काम करना है इसके बारे में बताते हैं। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। हे अर्जुन, जो पुरुष अकुल अकुशल कर्म, हे अर्जुन, जो पुरुष अकुशलम कर्म अर्थात अकल्याणकारी कर्म से, शास्त्र नियत कर्म ही कल्याणकारी है, इसके विरोध में, इसके अगेंस्ट में जो कुछ भी करते हैं, इसके विरोध में जो कुछ भी है, इसी लोक का बंधन है, इसलिए अकल्याणकारी है।
बाहर जो जो हम धर्म के नाम पे चीजें देखते हैं ना, वो सब इस लोक के द्वारा निर्मित किया गया, बनाया गया क्या है, बंधन ही है। ऐसे कर्म से द्वेष नहीं करता और कल्याणकारी कर्म में आसक्त नहीं होता। तो जो बाहर बाहर धर्म के नाम पे चल रहा है, इनसे कोई द्वेष भी नहीं करना चाहिए। और समाज में देखिए, देख के तो मन इतना वो होता है कि कोई हिंदू संप्रदाय का है तो मुसलमानों के प्रति कितना द्वेष, कितना द्वेष। संत है, कहने को संत है, कहने को महापुरुष है, कहने को योगी है, द्वेष से मन भरा हुआ है। द्वेष अगर मन में है तो कौन हो सकता है? राक्षस ही हो सकता है। देवता और संत कहाँ से होगा? संत के लक्षण बताए हैं भगवान ने, देवी दैवी गुणों के लक्षण बताए हैं भगवान ने, वो तो नहीं है। और कोई मुस्लिम संप्रदाय का है, अपने आप को बहुत बड़ा वो मानता है, संत मानता है, समाज भी मानता है, और वो व्यक्ति दूसरे संप्रदाय के प्रति द्वेष दुर्भावना से भरा हुआ। भगवान कह रहे हैं कि जो निर्धारित कर्म को कर रहे हैं, वो कर्म में आसक्त ना हो, और जो नहीं कर रहे हैं उनके प्रति द्वेष भी ना रखें। द्वेष नहीं होना चाहिए। जो करना था वह भी शेष नहीं है। ऐसा सत्व से संयुक्त पुरुष संशय रहित, ज्ञानवान और त्यागी है। उसने सब कुछ त्यागा है, लेकिन प्राप्ति के साथ वह पूर्ण त्याग ही संन्यास को है। हो सकता है कोई सरल रास्ता हो, इस पर कहते हैं नहीं। क्या बताया? पूर्ण संन्यास। जो अकुशलम कर्म, अकल्याणकारी कर्म से द्वेष नहीं करता है और कल्याणकारी कर्म में आसक्त नहीं होता है। दोनों चीजें बताई, किसी से द्वेष नहीं करना, किसी से आसक्त नहीं होना। जो ऐसी स्थिति में आ गया, ऐसा सत्व से संयुक्त पुरुष संशय रहित, ज्ञानवान और त्यागी है। उसने सब कुछ त्यागा है, लेकिन प्राप्ति के साथ वह पूर्ण त्याग ही संन्यास हो सकता है। कोई सरल रास्ता हो, कोई सरल रास्ता है इसको, तो क्या कहते हैं इस पर? इस पर कहते हैं नहीं। देखें क्या बताते हैं आगे 11 नंबर श्लोक में। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। देहधारी पुरुषों के द्वारा, देहधारी पुरुषों के द्वारा, केवल शरीर ही नहीं जिसे आप देखते हैं, केवल शरीर ही नहीं, श्री कृष्ण के अनुसार प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज तम तीनों गुण ही इस जीवात्मा को शरीरों में बांधते हैं। जब तक गुण जीवित है, तो साधना इसीलिए कर रहे हैं ना, जब तक गुणातीत ना हो जाए, जब तक गुणों के बंधन से छूट ना जाए। तो कह रहे हैं जब तक गुण जीवित है तब तक वह जीवधारी है, किसी न किसी रूप में शरीर परिवर्तित होता रहेगा। अतः देह संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग संभव नहीं है। जब तक शरीर है, जब तक शरीर प्राप्त है, तब तक सब कर्मों का त्याग संपूर्णता से संभव नहीं है। तब तक देह मिलता रहेगा, जब तक प्रकृति के गुण है तब तक शरीर मिलता रहेगा। देहधारी पुरुषों के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग संभव नहीं। मतलब ये शरीर है तो कुछ न कुछ प्रकृति के गुण तो रहेंगे,
इसलिए जो पुरुष कर्म के फल का त्यागी है वही त्यागी है। कर्म जो कर रहे हैं उसके परिणाम में जो कुछ भी आए उसको उससे भयभीत ना हो, उससे चिंतित ना हो, उससे परेशान ना हो। जो कुछ भी आ रहा है उसको हमें कुशलता क्या है, योगी की कुशलता है कि जो भी फल आ रहा है उसको कितने अच्छे से स्वीकार कर ले रहा है। एक कुशल योगी के लक्षण है, वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। अतः जब तक शरीर के कारण जीवित हैं तब तक नियत कर्म करें, उसके फल का त्याग करें, बदले में किसी फल की कामना ना करें। वैसे सकामी पुरुषों के कर्मों का फल भी होता है। कोई प्रश्न है तो बताएं। समझ में आया? तो जो कुछ भी यहाँ बता रहे हैं निर्धारित कर्म है, क्रिया एक है जिसको सबको करना है। कोई भी व्यक्ति है, कर्म का त्याग करना ये मनुष्य के लिए हितकर बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस कर्म के प्रति आसक्त होना भी अच्छा नहीं है। निष्काम भाव से अनासक्त होके उस कर्म को करते रहना है, करते रहना है। कब तक करना है इस कर्म को? जब तक गुणातीत अवस्था, जब तक शरीर बदल परिवर्तन की स्थिति रुक ना जाए, जब तक नया जन्म ना प्राप्त हो, जब तक ये जो जन्म लेने की प्रक्रिया है बंद हो जाए, तब तक ये काम करते। ठीक है। सर ये जो बातें बताई कि जैसे जो भी परिवर्तन होता है तो सर ये सब तो अपने आप ही होगा ना, हमें इसके लिए तो प्रयास कर सकते हैं। नहीं तो हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि उनके मन में तो इतनी सारी गंदगी भरी हुई है, पर वो ऊपर ऊपर भगवत गीता का और योग सूत्र का इतना दिखावा करते कि नहीं हम तो ये पालन करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। धर्म दिखावे की चीज है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर हम धर्म के नाम पे कुछ विशेष प्रकार के वेशभूषा धारण कर रहे हैं, विशेष प्रकार के चिन्ह धारण कर रहे हैं और समाज को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम धार्मिक हैं, तो पहले ही समझ जाना चाहिए धर्म दिखावे की वस्तु नहीं। जो ऐसा कर रहा है वो बिल्कुल धर्म को नहीं जानता है। हमें ऐसे व्यक्तियों से सजग रहने की जरूरत है। जो धर्मवान व्यक्ति होगा बिल्कुल सरल होगा, बिल्कुल सहज होगा, जितना कि एक छोटा सा बच्चा होता है उस स्थिति में होगा वो। कोई अहंकार नहीं। और स्वयं को प्रमाणित करना, कोई व्यक्ति अगर स्वयं को प्रमाणित कर रहा है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत चमत्कारी हूँ, अभी देख रहे होंगे इस समय चल रहा है टीवी पर, चैनल पर प्रमाण है हम सिद्ध पुरुष हैं, महापुरुष हैं, परमात्मा है, ये है वो, प्रमाण दिए जा रहे। ऐसा व्यक्ति, बिल्कुल मूढ़ व्यक्ति ही ये काम कर सकता है। कोई जो वास्तविक में जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा ना, संत महापुरुष होगा, कोई प्रमाण देगा ही नहीं। कोई बात नहीं, हम है, वो अपने आप को कभी कहेगा ही नहीं कि मैं ये हूँ। कुछ नहीं, वो कुछ है ही नहीं, अपने आप को वो नगण्य मानेगा, शून्य मानेगा। चाहेगा भी नहीं कि हमारे पास लोग आए, हमारे पीछे आए, लोग हमें माने, उसे सम्मान की भी चाह नहीं। जब किसी चीज की चाह होती है तो हम अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि लोग हमारे पास आए। हमें चाह है पद की, हमें चाह है सम्मान की, भूख है धन की। तो धर्म के नाम पे भगवान स्वयं बता रहे हैं, तमाम आडंबर चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं।
जरूरत है हमें सजग रहने की कि हमें उनके जाल में नहीं फंसना है। गीता इसीलिए हम समझ रहे हैं। लोग जा रहे हैं, जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन हम तो नहीं जाएंगे ना ऐसे बीच ऐसे व्यक्तियों के उसमें। जो भी धर्म के नाम पे अपने आप को प्रतिष्ठित करने का काम करे, अपने आप को प्रमाणित करने का काम करे, समझ लीजिए धर्म उसके अंदर से गायब है। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो कल करेंगे आगे। अच्छा है, अंतिम अध्याय पे चल रहे हैं। गूढ़ रहस्य की बातें हैं अंतिम अध्याय में, समरी है। और पूर्ण होते होते हम एक धर्म ग्रंथ को, बस जैसे होता है ना कि एक घड़े का एक बूंद, उतना ही हमें मिलेगा यहाँ। 18 अध्याय के बाद हम ये ना सोचे अपने आप को अरे अब हम तो ज्ञानी हो गए। 18 अध्याय के बाद हम लोगों ने एक घड़े में जितना जल होता है ना, उसका बस एक बूंद लिया, बस इतना ही काम किए। धर्म के क्षेत्र में हम लोगों ने उस घट की एक बूंद चखी, बाकी उस घट में तो करोड़ों बूंद है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे, चखते जाएंगे, चखते जाएंगे, चखते जाएंगे। एक बूंद में कितना कुछ मिला है, सोचिए एक बूंद में कितना कुछ मिला है। जब पूरा घट समझ में आ जाएगा, अमृत जो बताया ना, ये सब जो पान कर ले, पूरी गीता को आत्मसात मतलब कंठस्थ ना कर ले, जीवन में धारण कर ले, समता आ जाए, गुणातीत अवस्था आ जाए, द्वेष दुर्भावना जितनी आसुरी संपद बताया बिल्कुल समाप्त हो जाए, अंदर में दैवी संपद भर जाए, ये अवस्था आ जाए तो देखें आनंद क्या है, सुख क्या है, परमानंद क्या है, मुक्ति क्या है। सहज ही होता है, सरल ही होता है, और बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हमें ये अवस्था आई है, यहाँ तक पहुंचे हैं, तो प्रकृति साथ दे रही है हमारा। प्रकृति हर व्यक्ति को बचाती है, हर व्यक्ति को निकालती है, तो साथ दे रही है। नहीं तो ऐसे लोगों का संग मिल जाना, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना, ये सब संयोग होता है। आगे बढ़ रहे हैं, प्रकृति साथ दे रही है, वो प्रकृति ही हमें लेके जाती है, हम कुछ नहीं है। हम सोचे कि हम भी गीता पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, उसी के द्वारा करवाया जा रहा है। हम लोग तो सिर्फ उस धारा में बस बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। ठीक है, समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं कल। हरिओम।